मेरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। कौन सी मनूस घड़ी में मैंने ये सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है एंड जो दिल्ली के मार्केट्स है ना दे आर ऑसम। जो हमारा मैनेजर था ना वो लिटरली हमारी इज्जत उतार लेता था। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हर कोई 2026 के बारे में बात कर रहा है बट हमको 2025 के बारे में बात करनी चाहिए सबसे पहले, बिकॉज अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो आप आगे कैसे स्टेप रख सकते हो। लाइक आपने जो जो मिस्टेक्स किए वो आप रिपीट ना करो 2026 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट जस्ट प्रोसेस थिंग्स, क्योंकि एकदम से कैलेंडर चेंज हुआ है दैट डजंट मीन एकदम से आप भी चेंज हो जाओ। although we have a lot of resolutions, we have a lot of plan, हर किसी ने अपना एक टाइम टेबल रूटीन बना लिया होगा। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड विद मी ऑलमोस्ट। आई डोंट नो मैंने कितनी ज़्यादा न्यू हैबिट स्टार्ट किए इस ईयर, खासकर कंसिस्टेंट रहने की। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2025. 2025 wasn't dreamy, it wasn't special, but it shaped me. You know, like it was one of those years जो बहुत tough भी था and emotional भी. We are going to rewind month by month. I'm going to share few experiences of my personal life and I don't know I should share it or not. Anyways, I think 2025 has given me a couple of lessons and I wanted to share it with you guys. Let's get into the video. Let's start with January. January started with freedom, excitement, chaos and a broke internship life. It's not my first internship. मेरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। हमारे लास्ट सेमेस्टर में यू नो बेसिकली पूरा सेमेस्टर आपको देते हैं इंटर्नशिप के लिए, लाइक दे प्रोवाइड यू टाइम। सो we had that time and we decided that we'll move to Delhi for internship. I don't know कि कौन सी मनूस घड़ी में मैंने ये सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है सबसे पहले इंटर्नशिप करने के लिए। वो भी नहीं, ऑफ कोर्स मेरा प्लान था कि मुझे जॉब भी करनी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं। वी डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली फॉर आवर इंटर्नशिप। इट वॉज अ पेड इंटर्नशिप, सो वी वर ऑन द क्लाउड 9 एंड हमको ऐसा लगा था कि अब तो बस सारी दुनिया अपने हाथों में है। अब यहाँ के प्लान्स बना रहे हो घूमने के, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल। वी वर लिविंग इन पीजी एट दैट टाइम एंड वी वर सो हैप्पी। इतने भी ज़्यादा खुश नहीं थे शायद, पर हाँ खुश तो थे। कॉलेज लाइफ थी, यू नो लास्ट सेमेस्टर था, बट फर्स्ट टाइम जब कोई ऑफिस जाता है, इतनी सुंदर बिल्डिंग थी। मैं क्या ही बोलूँगी, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे रह गई थी कि ओ माय गॉड, ये तो मुझसे फ्री में भी काम करवाएंगे तो मैं कर लूँगी। मैंने ऐसा क्यों सोचा उस टाइम पे मुझे भी नहीं समझ आ रहा। आई रिमेंबर दैट न्यू ईयर जब स्टार्ट हुआ था, आई वॉज नॉट विद माई फैमिली, आई डिड फील यू नो लेफ्ट आउट, बट आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज विद माई फ्रेंड्स एंड हम फुल ऑन इंजॉयमेंट मोड पे थे। वी वर एक्सप्लोरिंग डेली, वी वर गोइंग प्लेसेस टू प्लेसेस एंड हर वीकेंड कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ला रहे थे। एंड जो दिल्ली के मार्केट्स है ना दे आर ऑसम। आई डोंट नो, वी वर ब्रोक बट वी वर रियली हैप्पी एट द टाइम एंड हमारे कुछ रूममेट्स भी थे। वी इंजॉयड दैट मंथ अ लॉट and my parents were happy because I was doing internship and we were very encouraged at that time. तो हमको नहीं पता था कि हमको कोई कितना भी काम दे रहा था ना, मतलब ऑफिस से रिलेटेड। यस सर, ऑफ कोर्स वी विल डू इट, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। बहुत मोटिवेशन था यार उस टाइम पे। दैट वाज ऑसम। आई नो, आई थिंक सब में ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। जनवरी taught me that new beginnings don't need to be perfect, they just need to be lived. फेब्रवरी पुल्ड मी बैक टू द कॉलेज में मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स थे। एंड कौन सा कॉलेज है जो इंटर्नशिप के बीच में आपके मिड सेमेस्टर्स रख दे। वी हैव टू गो बैक टू आवर कॉलेज टू गिव एग्जाम्स। सो वापस कॉलेज में जाना एंड इस बार यू नो एक अलग ही जज्बा था हमारे अंदर, बिकॉज फेब्रवरी में मेरी पहली स्टाइपेंड मुझे मिली थी। बिकॉज वी वर वर्किंग हार्ड एंड यू नो दैट हार्ड अर्न मनी एंड आफ्टर सो मच यू नो वेटिंग फॉर एन इटर्निटी, हमको लगा कि फाइनली चलो अच्छा है, कंपनी अब हमारे स्कैम नहीं कर रही है। तो जब हमारी स्टाइपेंड आई, मतलब बहुत खुश थे, हद से ज़्यादा खुश थे। देन ऑफ कोर्स वी वेंट बैक टू आवर कॉलेज, वी मेट आवर ओल्ड फ्रेंड्स एंड असाइनमेंट बस हमको वापस करने पड़े थे। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे ना, मतलब बहुत एक अलग से ही प्रेशर रहता था, क्योंकि अब हमको थोड़े से ना सच्चाई समझ में आने लगी। जो हमारा मैनेजर था ना वो लिटरली हमारी इज्जत उतार लेता था। अगर हमसे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उसको समझा दे, वो पहले आपकी बेइज्जती करेगा अच्छे से कि हायर तो तुम नहीं किया था ना, नहीं आता था तो नहीं करना था, हायर हायर तो तुम नहीं किया था उस टाइम। एंड इन फेब्रवरी मुझे अभी भी याद है, आफ्टर आवर एग्जाम्स हम सब फ्रेंड्स का प्लान था महाकाल जाने का एंड वहाँ पे दर्शन करने का। मंथ ऑफ फेब्रवरी ऑफ कोर्स हमारी एक स्मॉल ट्रिप सी भी हो गई थी एंड वी वर वेरी हैप्पी। हमको नहीं पता था कि हमारा मैनेजर हमको वापस आने देगा ऑफिस की, बट स्टिल वी इंजॉयड। सो एनीवेज वो जो महाकाल के दर्शन थे फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा था यार, मतलब वी इंजॉयड इट।
अलॉट। एंड सच्ची में मेरी बकेट लिस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से था। फेब्रुअरी टॉट मी दैट हार्ड वर्क ऑलवेज फाइंड इट्स वे टू रिवॉर्ड यू। मेरे ईयर का सबसे ज़्यादा जो मनूस मंथ रहा है ना, वो मार्च था। बिकॉज मार्च में फाइनली मेरी इंटर्नशिप एंड हो रही थी, एंड जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे दे वांटेड कि हम वहाँ पे फुल टाइम जॉब करें, बट मैंने वहाँ पे 3-4 महीने काम करके देख लिया था एंड आई डिसाइडेड दैट यहाँ तो हम फुल टाइम नहीं कर सकते। आई जस्ट डिसाइडेड दैट। बहुत ही रूड था यार मेरा जो मैनेजर, वो इतना सपोर्टिव नहीं था। सो वी डिसाइडेड टू नॉट वर्क देयर। ऑफ कोर्स वील जस्ट चेंज द कंपनी, बट हम यहाँ काम नहीं करेंगे, भले हमारी फर्स्ट जॉब है, इतना डिसाइडेड था। एंड देन ऑफ कोर्स मार्च में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी मेरे साथ, थोड़े फैमिली के साथ क्लैशेस भी हुए मेरे, एंड तो दिल्ली का पोल्यूशन एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड खाना। आई जस्ट लेफ्ट दिल्ली इन मार्च। आई डोंट नो, थिंग्स हैपन एंड आई थिंक अब मुझे लगता है कि जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा बेटर हुआ और अच्छे के लिए ही हुआ मेरे, वरना तो मैं ट्रॉमी में ही रहती, वहाँ पे रहती तो। सो एनीवेज आई मूव बैक टू माई होम एंड आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन एट ऑल। यू नो, पेरेंट्स कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचते, दिस इज़ ट्रू। मार्च वॉज हर्टफुल एंड ऑफ कोर्स मतलब मुझे काफ़ी ऐसा लगा था कि यार सारे ड्रीम्स क्लैश हो रहे हैं, सब कुछ क्लैश हो रहा है, वापस घर पे कैसे जाऊँ। मैंने ऑलरेडी 3 साल झेल लिया था। आई वॉज हैप्पी, नॉट एट दैट टाइम, बट हाँ लेटर आई रियलाइज दैट that was the best decision I've taken. March taught me that walking away from wrong things is also a success. April was the scariest month because मेरे final semesters थे, and for that again I have to go back to my college. Final exams की tension plus future की tension equals to total anxiety. And उस time पे क्योंकि मेरी internship खत्म हो गई थी and pretty much I was totally concentrated on my exams कि यार अब मुझे एग्जाम्स देके ख़त्म करना है, उसके बाद ही आई जस्ट जॉइन अ न्यू जॉब। क्योंकि आई नो कि बहुत प्रॉब्लम होती है, जॉब वाले आपको लीव्स इतनी जल्दी नहीं अप्रूव करते हैं। बहुत सारे थॉट्स लाइक अब कहाँ पे जॉब करनी है, कौन सी सिटी चूज़ करनी है, अकेले जाना है, मतलब दे जस्ट केप्ट लूपिंग इन माई हेड अगेन एंड अगेन। उस टाइम पे मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई थी फ्रेंड्स के साथ। इट वॉज नॉट अ गुड मेमोरी आई गेस। जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, आई गॉट एक्टिव, आई पुश्ड माई सेल्फ एंड आई लिटरली अप्लाइड एवरीवेयर। लिंक्डइन पे मैं हर जगह अप्लाई कर रही थी, एक एक दिन में कितनी जॉब्स, इवन आई डोंट रिमेंबर। बट देन समथिंग मैजिकल हैपेंड एंड दैट इज विद इन 10 days आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, दैट टू इन माई होम टाउन। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द जॉय एंड हाउ मच रिलीव आई फेल्ट एट द टाइम। खुद के दम पे जॉब ढूंढना, इट इज़ ऑल्सो अ टास्क. That was the best month, and the worst I can say, I was way beyond happy. That joy of your first full-time job hits different, but I was very happy and my parents were proud, they were happy क्योंकि ठीक है मेरे हाथ में मेरी डिग्री नहीं थी, रिजल्ट भी नहीं आया था, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं जहाँ पे मैं अभी भी बाय द वे कर रही हूँ, एंड इट्स अ प्रीटी मच नाइस प्लेस। सब कुछ बहुत बैलेंस्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, देयर इज नो स्ट्रेस। April taught me that progress is quiet, but still it's happening. मार्च में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी एंड आई स्टार्टेड गोइंग देयर एंड एवरीथिंग वाज सो पीसफुल अबाउट दैट प्लेस। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं फुल ऑफ मोटिवेशन में थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे सीखना है, सो आई जस्ट गिव माई 100%। अभी भी देती हूँ, 60% तो दे ही देती हूँ मैं अभी भी जॉब में। I became Masi for the very first time in my life. Holding that tiny life made me realize that how magical small moments can be. Life slows down in the best possible way. May taught me that joy doesn't always come from achievements. Sometimes it comes from family, love, and pure little blessings. June hit me in a very different way. Suddenly health issues स्टार्ट होने लगी, बॉडी अजीब बिहेव करने लगी, लो एनर्जी रहती थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। डॉक्टर के चक्कर काटने के बाद, इतने सारे टेस्ट करवाने के बाद डायग्नोस हुआ कि मुझे एक लेफ्ट रेनल सिस्ट थी, प्लस आई गेट डायग्नोज्ड विद पीसीओडी। एकदम से काया पलट हो जाती। आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई नो बाहर रही थी, मैंने बाहर का खाया था, बट दैट डजंट मीन कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था। पीसीओडी तो इज समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल। वो सिस्ट का सुन के तो मेरे दिमाग का ये पाला उड़ गया। हाउ आई ओवर थिंक अ लॉट। उसी को सोच सोच के मुझे ऐसा लगा यार वो शिट यार अब क्या करूँ, ऑपरेशन होगा। आई नो दैट आई स्क्रूड। 3 साल मैंने वहाँ क्या किया है भाई, मैंने अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाया। फेल्ट ब्रोकन एट द टाइम एंड मैं
काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी रहती थी, मैंने काफ़ी स्ट्रेस भी लिया है, बट देन डॉक्टर ने मुझे बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ऐसा होता है। कुछ फ्यू सिंपल टिप्स उन्होंने मुझसे शेयर की थी, मैंने उसको अपनी डाइट में लाया, अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। आई नो अब हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते, द ओनली थिंग इन योर हैंड्स इज दैट यू कैन टेक एक्शन। सो आई स्टार्टेड अ क्लीन डाइट, आई स्टार्टेड डूइंग योगा एवरी डे, वॉकिंग करना शुरू किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने चेंजेस अपने लाइफ में लाए, मुझे एक्चुअल में काफ़ी कुछ रिलीव्ड फील हुआ। आई स्टार्टेड माई मेडिकेशंस, टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई स्टार्टेड फाइनली चेंजिंग थिंग्स। क्योंकि जब आपको कुछ अच्छा करने से पहले ना एक धक्का लगना बहुत ज़रूरी है, तब तक आपका दिमाग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है। जून taught me that health is not a side character in your life story, it is the main lead. ये जो कुछ महीने थे ना मेरे बहुत ही ज़्यादा अजीब गए थे, बट इन जुलाई आई एक्सेल्ड अ लिटिल, आई फेल्ट काम, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट होम विद माई पेरेंट्स, नो बिग प्लान्स, नो नॉइज, बहुत शांत तरीके से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आई ऑल्सो मेट न्यू पीपल इन माई होम टाउन, made few unexpected friendships and you don't plan but they just happened. Life started slowing down, mornings felt lighter, काफ़ी अच्छा फील हुआ था मुझे, क्योंकि मुझे फाइनली ऐसा लग रहा था कि यार अब थोड़ा सा ब्रेक लगा है। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड इन जुलाई बट समथिंग इम्पॉर्टेंट डिड, आई फेल्ट ग्राउंडेड, आई फेल्ट ओके. July taught me that some friendships arrive quietly but they heal you in the loudest ways. August was the month where things slowly started falling back into place, not all at once, but enough to notice. My health reports started improving, my weight started changing, and I can actually feel my body responding. That itself give me so much relief. मैं अपनी रूटीन के साथ और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, मोटिवेटेड थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी मैं अपने हेल्थ गोल्स के साथ भी. ऑफ कोर्स आई कैन सी द रिजल्ट्स वेरी क्लियरली, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से हो रहा था. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई मेड सम चेंजेस एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स लाइक सीरियसली. धीरे धीरे मेरी जो हेल्थ इंप्रूव होने लगी, जो चीज़ थी ना मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट होने, जो मेरा वर्किंग प्लेस था वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने लगी थी एंड मेरे बॉस को भी पसंद आ रहा था मेरा वर्क and I felt motivated. And most importantly, I started trusting myself again. August was powerful. August taught me that small improvements lead to big comebacks. September was my favorite month. I don't know how to explain it properly, but it just felt like a boon. I bought my first ever iPhone, and that too with my own money. I was way beyond happy. Please don't laugh at me, but yes, it was on my vision board. Somehow I manifested it silently. It wasn't about the phone, it was about the feeling of independence, the feeling of earning your own money. It hits different. Seeing my parents happy and proud, that hit even harder than the purchase itself. I remember thinking this is what growing up feels like. September made me realize that how powerful self-earned things are. They come with confidence, pride, and different kind of happiness, the kind that no one can take away from you. September taught me one thing, that earn your own damn money, because self-earned happiness hits different. सो अक्टूबर एंड नवंबर वर वेरी फन. लाइफ ने ना अपना बिल्कुल चिल मोड ऑन कर लिया था. फेस्टिवल्स थे ऑफ कोर्स, इट इज़ फुल ऑफ फेस्टिवल्स. मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया. एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं सिर्फ फेस्टिवल्स को सर्वाइव नहीं कर रही थी, मैंने इन्जॉय किया. मेरा फुल शॉपिंग मोड ऑन हो रखा, एकदम सेल्फ पैम्परिंग मोड, एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग माई सेल्फ अगैन, स्पेंडिंग मनी विदाउट एनी गिल्ट. बिकॉज काफ़ी टाइम बाद लाइफ स्टेबल लग रही थी, जॉब भी अच्छी चल रही थी, मेरी रूटीन भी सेट हो चुका था, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ पे आई वॉज वर्किंग. नो ओवर थिंकिंग, नो एंजाइटी, बस प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर रही थी मैं. दीज मंथ टॉट मी दैट happiness doesn't always need a reason. Sometimes you just celebrate because you have come a long way. October and November taught me that it's okay to enjoy your life, spoil yourself a little, and celebrate your journey because you've come a long way. December felt like a very perfect ending to a very imperfect year. I graduated first division. That moment felt unreal, and not because of the degree, but of course surviving college for 3 years, especially when you are living अपनी family से दूर just because of the college. That is the stupid decision I've taken. I was happy कि finally कॉलेज लाइफ है वो अब ख़त्म हो गई है, बट मुझे उस टाइम पे काफ़ी रिलीफ फील हुआ था ऑनेस्टली. एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी इमोशनल. इन दीज 3 years आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई हैव बिकम अ होल लॉट डिफरेंट पर्सन. I met my old friends after so long. I remember that हम बैठ के साथ में वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि
कैसा चल रहा है, कहाँ पे जॉब चल रही है एंड ऑल। बहुत अच्छा फील हुआ बिकॉज हर किसी ने अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था ना, मतलब जब हम कॉलेज में आए थे इन द स्टार्टिंग ईयर, आई रिमेंबर कि हम किस टाइप के थे, लाइफ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना। बट ईयर ख़त्म होते होते, लाइक आफ्टर दीज 3 years, everybody suddenly looked so mature. I was very emotional and I was happy at the same time because हर किसी ने अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी थी एंड आई गेट हैप्पी सीइंग पीपल अराउंड मी सक्सीड. December gave me closure, helped me close chapters without any guilt. Somewhere in all of this, I found something important: courage. Courage to dream bigger, to believe in myself, starting my YouTube journey. December taught me that even if a year doesn't start perfect, it can still end beautifully. So when I look back at 2025, I don't see a perfect year. I see a year that broke me in places, healed me slowly, and built a version of me that I didn't even knew I needed. This year taught me that life doesn't change overnight. You have to take that small steps every day, and you have to start just believe in yourself. And if you're still watching this, maybe your year isn't perfect either. But if you're still here, if you're still trying, trust me, that counts. This is me entering 2026 with more courage and strength. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, happy ending.